आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने बायो का थोड़ा चैप्टर चला था लाइफ ऑफ प्रोसेस। इसमें कुछ हेडिंग देखी थी, जैसे कि स्वपोषी जो कौन कौन से होते हैं हमारे, प्रकाश संश्लेषी कौन से स्वपोषी के अंदर आए थे, प्रकाश संश्लेषी आया था एक, और रसायन संश्लेषी आए थे, और उपापचयी क्रियाएं देखी। फिर उपापचयी अपचयी और उपचयी मिलके समायोजन से मिलके बनी थी उपापचयी क्रियाएं दोस्तों। तो आज हम लोगों परबच्छी भी देखे, मृतबच्छी, अपमार्जक, कैनिबल्स को जाना, और कौन कौन से क्या लोगों के भोजन है वो देखे कि कौन कौन से जीव क्या भोजन करते हैं। ये सारी चीजें हेडिंग हम लोगों ने देखी। तो दोस्तों, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है काफी अच्छा टॉपिक है, मृतोपजीवी, क्योंकि हम लोग 2 हेडिंग तक पढ़ चुके थे। सेकंड वाली थी परपोषी, तो जो दोस्तों आज तीसरी हमारी है मृतोपजीवी। तो कुछ मैंने फिगर बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, पेपर में अगर आएगा तो फिगर आप लोग बनाइएगा जरूर, क्योंकि बेटा क्या होता है कि अगर फिगर आप लोग बनाते हैं तो ज्यादा अच्छे से होता है। तो जैसे राइजोपस और बेटा कुकुरमुत्ता हो गया, और यीस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया। तो पेनिसिलियम का मतलब दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है कि मृतोपजीवी कौन कौन से होते हैं। तो बेटा ये जीव अपना भोजन ये जीव क्या करते हैं, जो अपना भोजन होते हैं मृतोपजीवी कौन कौन से होते हैं कि ये जीव अपना भोजन मृत एवं सड़ी गले पदार्थों से निकले, जो मतलब सड़े गले पदार्थ, जो ह्यूमस बोलते हैं जैसे बेटा, तो सड़े गले पदार्थों से निकले जो तरल पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करके करते हैं। क्या होता है कि ये जो मृतोपजीवी होते हैं, ये जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं सड़े गले, जो उनसे जो तरल पदार्थ निकलता है उनको अवशोषण करके ये लोग अपना भोजन करते हैं। कौन कौन से बेटा, जैसे राइजोपोस हो गया आपका, और कुकुरमुत्ता हो गया, ईस्ट हो गया, और बेटा पेनिसिलियम हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे बेटा कि मृतोपजीवी कौन कौन से होते हैं, ये जीव अपना भोजन मृत एवं, लिखेंगे बेटा यह जीव अपना भोजन, अब बेटा अपना भोजन कैसे करें, मृत या मरे हुए, तो लिखेंगे मृत जीव, ठीक है ना। कैसे करते हैं, ये जीव अपना भोजन, यह जीव अपना भोजन मृत जीव, और बेटा सड़े गले पदार्थों से निकले। अब सड़े गले मृत जीव कामा सड़े गले पदार्थों, या सड़े गले जीवों लिख सकते हैं, सड़े गले जीवों से निकले। अब क्या निकलेगा, तरल पदार्थ ही तो निकलेगा ना, निकले, तो लिखेंगे निकले तरल पदार्थों, तरल पदार्थों। अब बता सकते हैं कौन से तरल पदार्थ होते हैं, तो मैं देखो ये जीव अपना भोजन क्या लिखा, मृत जीव सड़े गले जीवों से निकले तरल पदार्थों, क्या करते हैं, तरल पदार्थों को शरीर सतह द्वारा अवशोषित, तरल पदार्थों को शरीर सतह द्वारा अवशोषित सतह द्वारा क्या करता है, अवशोषित करके करते हैं। अब बेटा इसका एग्जाम्पल कौन से, तो मैंने आपके सामने फिगर बना दिए हैं कि जैसे कि कवक, जैसे कवक कौन कौन से होते हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं मृतोपजीवी कवक। जो ये चारों फिगर है तो इन लोगों को बेटा हम बोल सकते हैं मृतोपजीवी कवक। क्या बोल सकते हैं, मृतोपजीवी कवक। अब बेटा मृतोपजीवी कवक के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो मृतोपजीवी कवक के अंदर बेटा आपके आते हैं कि जैसे सबसे पहले मैंने राइजोपस का चित्र बनाया, ठीक है, तो राइजोपस हो गया बेटा आपका एक, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, कुकुरमुत्ता, तो मैंने बताया तो कुकुरमुत्ता हो गया आपका। वैसे ये चित्र तो ना किसी ने देखे होंगे, लेकिन बेटा आशा करता हूं कि ये चित्र तो सब लोगों ने देखा होगा। बरसात के मौसम में जब होता है, सर बरसात का मौसम जब आता है जून या जुलाई में, ऐसे जब बरसात होती तो ऐसे निकलते हुए सब लोग देखे होंगे, ऐसा कुछ व्हाइट कलर का होता है, तो बस वही बरसात के समय दिखते हैं। जैसे कि राइजोपस हो गया, कुकुरमुत्ता, बेटा यीस्ट बनाया है आपका, यीस्ट बनाया, और बेटा ये बनाया पेनिसिलियम, तो ठीक है ना बेटा। आपकी कौन कौन से मृतोपजीवी हो गए, और इसके बाद कुकुरमुत्ता हो गया, ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया। तो आशा करते हैं मृतोपजीवी तो समझ में आया होगा। तो अगला हम लोग देखते हैं क्या बेटा, क्या है, ऑस्मोट्राप्स कौन से होते हैं, ऑस्मोट्राप्स। तो बेटा सॉल्व करके देखते हैं ऑस्मोट्राप्स कौन कौन से होते हैं, ऑस्मोट्राप्स। बेटा अब देखते हैं ऑस्मोट्रॉफ्स कौन कौन से होते हैं। तो ऑस्मोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जैसे बेटा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है फीताकृमि।
सब लोगों ने नहीं देखा होगा, पर देखिएगा गूगल पे कि फीताकृमि क्या होता है। तो फीताकृमि में और ऑस्मोट्रॉप्स में हम लोग लिखेंगे कि ये जीव पहले से पचे पदार्थों का क्या करते हैं, ये जीव जो होते हैं पहले से पचे पदार्थों को विसरण करते हैं, यानी विसरण करके अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं कि पहले से जो पचे हुए पदार्थ होते हैं, लोगों ने पाचन की पढ़ा था, उसके बारे में देखा था कैसे कि उसकी क्रिया होती है। तो बेटा ऑस्मोट्रॉप्स क्या करते हैं कि ये जीव क्या करते हैं, पहले पचे हुए पदार्थों को विसरण करते हैं, फिर विसरण करने के बाद अवशोषण करके प्राप्त करते हैं। जैसे बेटा फीताकृमि होता है आपका, फीताकृमि होता है, और बेटा होता है ट्रेपनोसोमा, ट्रेपनोसोमा। तो इसके हम लोग लिखेंगे कैसे, ऑस्मोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो लिखते हैं चलो कि ऑस्मोट्रॉप्स क्या होते हैं। ये जीव पहले से पचे पदार्थों का, ये जीव पहले से पचे पदार्थों का, अब बेटा ये जीव पहले से, मैंने बताया कि ये जीव पहले से पचे पदार्थों को विसरण द्वारा अवशोषित करते हैं। पदार्थों को क्या करते हैं बेटा, विसरण द्वारा अवशोषित करते हैं। अवशोषित करते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या होता है, फीताकृमि। अब फीताकृमि क्या होता है बता सकता है कोई, फीताकृमि। तो फीताकृमि का हम लोग बनाते हैं, फिगर कैसे बनेगा फीताकृमि का। तो दोस्तों फीताकृमि का कुछ फिगर ऐसे होता है आपका, कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये डिवाइड होते हैं आपके, फिर ज्यादा डिवाइड हो जाते, फिर थोड़े थोड़े होते, फिर कुछ ज्यादा अंतर आ जाता है इनके बीच में। फीताकृमि, ठीक है ना। अब फीताकृमि में दोस्तों क्या होता है कि जो ये होता है, ये वाला जो सिरा होता है, ये क्या होता है बता सकते हो, ये होता है बेटा शीर्ष बोलते हैं जी, क्योंकि सबसे ऊपर वाला शीर्ष तो शीर्ष होता होगा ना, तो ये होता है बेटा आपका शीर्ष, ठीक है ना, शीर्ष होता है। और क्या एक हो गया कि ये जब शीर्ष होता है तो दोस्तों, और ये क्या होती ग्रीवा, जो ये होता है आपका, ये मैंने बताया आपको, ये तो बेटा ये आपकी जगह होती क्या, ग्रीवा। और बेटा जो यहाँ पे होते हैं ऑस्मोटाप्स, एक मिनट सॉरी माफ करिएगा, ठीक है ना, ये होते हैं। तो बेटा ये क्या होते हैं कि स्टेबिला, स्टेबिला होते हैं बेटा, स्ट्रेबिला होते हैं, स्ट्रेबिला इसे बोलते हैं, इस भाग को स्ट्रेबिला बोलते हैं। तो फीताकृमि हम लोगों का ऐसा होता है, कैसा होता है कि एक फीताकृमि, सिंपल सी बात है कि फीताकृमि एक सांप की आकार का, मजाक में बोले तो सांप की आकार का एक हम लोग फिगर करते हैं, ड्रा करते हैं। फिगर में जो नीचे वाला ये जो होते हैं इसे बोलते हैं बेटा स्ट्रेबिला, इसे जो होते हैं ये जो है ये सब स्ट्रेबिला होते हैं, ठीक है। जो ऊपर का भाग होता है उसे बेटा हम लोग शीर्ष बोलते हैं, जो इस जगह का भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। तो ऑस्मोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं कि ये जीव पहले से पचे पदार्थों को विसरण द्वारा अवशोषित करते हैं। जैसे बेटा फीताकृमि, फीताकृमि ऑस्मोट्रॉप्स समझ में आया। तो अब देखते हैं परजीवी कौन कौन से होते हैं। तो बेटा परजीवी कौन कौन से होते हैं, ये जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं। अब ऑस्मोट्रॉप्स को क्या हुआ कि कई सारे लोगों ने जीवित हर तरह से भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि जीना है तो भोजन तो प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं कि जीव अपना भोजन अन्य जीवित, अब इन्हें कुछ नहीं हो तो अन्य जीवों के जो शरीर से, अब अभी तक क्या होता था, कोई मरे हुए जीव से तो कोई उनका मल खाता था, तो कोई उनसे निकले तरल पदार्थों को खाता था। अब क्या करते हैं कि ये जो परजीवी होते हैं ये जीवित जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। तो कैसे करते हैं तो देखते हैं बेटा। तो परजीवी, परजीवी ये मैंने फिगर जितने बना, ईस्ट हो गया, कवक, ये जाने जितने फिगर बनवाए हैं जितने भी, ये आप लोग एक दो बार ट्राई करिएगा तो आप लोग भी बना लेंगे, बहुत आसान से इजी है। तो बेटा परजीवी देखते हैं क्या होते हैं,
परजीवी। तो बेटा परजीवी क्या होते हैं कि ये जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीवों, यह जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीवों के, क्या करते हैं कि ये जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं, शरीर से प्राप्त करते हैं जिन जीवों पर ये निर्भर रहते हैं। ये जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीवों के शरीर से बेटा प्राप्त करते हैं, शरीर से बेटा प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। फिर आगे जिन जीवों पर ये निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, ये जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं जिन जीवों पर यह निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं कि इन्हीं से जीव पर जीवी कौन कौन से होते हैं। तो बेटा ये कौन कौन से जीव हो सकते हैं, जैसे बेटा जीवाणु हो गया आपका, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जीवाणु। और बेटा जीवाणु के अलावा बेटा आपको फीता कृमि भी होता है, फीता कृमि जो बेटा मैंने बताया था। तो अगली हेडिंग में जो फीता कृमि था, फीता कृमि परजीवी भी होते हैं, इसका एग्जाम्पल। और बेटा क्या होता है, कवक होते हैं, विषाणु होते हैं आपके, कवक विषाणु। और बेटा ये नाम तो सब लोगों ने सुना होगा ना, अमरबेल। अमरबेल क्या होता है, तो अमरबेल तो बेटा सब लोगों ने सुना होगा, गांव की भाषा में बोलते हैं दर्द निवारक, दर्द हो तो दूर करती, उसे बांध लिया जाता है कुछ। अमरबेल क्या होती है कि बहुत ही पतले आकार की होती है, येलो कलर की होती है और पेड़ पे छाई हुई रहती है, मतलब पेड़ों पे अपना ही घर बना लेती है, मतलब छाई हुई होती है, अमरबेल बेटा होती है वो, येलो कलर की होती है और खूब लंबी सी है। फीताकृमि बेटा मैंने जैसे आपको बताया था, ये फिगर कुछ ऐसा करके जो मैंने बताया था, येलो कलर की होती है, बस ये अंतर हो जाता है कि येलो कलर की होती है। बहुत अच्छी जगह, मतलब जब दूर दूर पेड़ों के रास्तों, मतलब जब महामार्ग यानी सड़क के किनारे देखेंगे तो पीली पीली पेड़ों पे छैली टाइप की छाई हुई होती है, तो बेटा वो अमरबेल होती है। और अमरबेल हो गया परजीवी, यानी ये कौन कौन से होते हैं, जैसे जीवाणु हुआ, फीताकृमि, कवक, विषाणु, अमरबेल। जब परपोषी बेटा, ठीक है ना, तो अब देखते हैं कि आगे आगे कौन कौन से होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मिश्रित पोषी और पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं पोषक पदार्थ। अब हम लोग एक एक चीज डीपली के बारे में जानेंगे कि डीपली से पढ़ेंगे कि पोषक पदार्थ हमारे कौन कौन से होते हैं, उसमें कितनी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है और कितने अनुपात में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के कार देखेंगे। फिर प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन के कार देखेंगे। फिर लिपिड्स पढ़ेंगे, लिपिड्स बोले तो वसा यानी फैट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद विटामिन जानेंगे कि विटामिन कौन कौन से होते हैं, खनिज, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे, काफी बड़ा चैप्टर है। तो पोषक पदार्थ बेटा देखते हैं, तो पोषक पदार्थ क्या होता है, भोजन। सबसे पहले बात जानिए भोजन क्या होता है। भोजन क्या होता है बेटा, ऐसे पदार्थों के समूह को कहते हैं भोजन। भोजन ऐसे पदार्थों के समूह को कहते हैं जो कोशिका द्रव्य में पहुंचकर क्या होते हैं, जो कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं, यानी कोशिका द्रव्य में पहुंचकर कोशिका द्रव्य का निर्माण करते हैं, यानी जो कोशिका द्रव्य में पहुंचकर कोशिका द्रव्य का निर्माण करते हैं और शरीर में पहुंच करता था। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है कि शरीर में पहुंचकर कोशिका द्रव्य का निर्माण किया। अब क्या हुआ कि जब कोशिका द्रव्य का निर्माण हुआ तथा ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो बेटा हम लोग लिखेंगे कि भोजन ऐसे पदार्थों के समूह को कहते हैं, भोजन ऐसे पदार्थों के समूह को कहते हैं जो क्या, कहाँ पहुंच गए बेटा, शरीर में, बॉडी, शरीर में पहुंचकर किसका निर्माण करते हैं, कोशिका द्रव्य का निर्माण करते हैं। कोशिका द्रव्य का निर्माण, ठीक है ना, तथा फिर इसके बाद क्या करेंगे, तथा ऑक्सीकरण के फलस्वरूप,
तो ऑक्सीकरण करके एनर्जी बोले तो ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तथा भोजन ऐसे पदार्थों के समूह को कहते हैं जो शरीर में पहुंचकर कोशिका द्रव्य का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीकरण के फलस्वरूप शरीर क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन के विभिन्न अवयवों को अब बेटा अब क्या कहते हैं भोजन के विभिन्न अभी तो मुझे भोजन कहते किसे लेकिन भोजन के विभिन्न अवयवों को खाद्य पदार्थ बेटा या पोषक पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं खाद्य पदार्थ या पोषक पदार्थ या खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब बेटा ये कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। क्या होते हैं कार्बनिक भी हो सकते हैं और बेटा इन और अकार्बनिक भी हो सकते हैं। भोजन में सभी जीवधारी निम्न प्रकार के पोषक पदार्थ। अब क्या होता है भोजन से सभी जीवधारी क्योंकि मैंने भोजन बताया कौन किस पे डिपेंड रहता है कौन किस भोजन पे डिपेंड रहता है तो आप लोग जान ही चुके हैं अगली वीडियो में और कुछ 2-3 बचे थे तो इस वीडियो में मैंने बताया। तो क्या होता है बेटा कि भोजन की सभी जीवधारी निम्न भोजन से क्या करते हैं कि पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। अब एक भोजन तो है कई सारे भोजन है जिसका जो भोजन है वो खाएगा और क्या करेगा भोजन करके ऊर्जा प्राप्त करेगा यानी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप शरीर के लिए अपनी बॉडी के लिए मतलब आंतरिक ऊर्जा जो मैंने बताई थी तो अपनी बॉडी के लिए ऊर्जा जो जितनी ज्यादा ऊर्जा हो सकेगी वो उतनी ज्यादा ऊर्जा क्या करेगा प्राप्त करेगा। और ये भोजन कैसे होते हैं कार्बनिक होते हैं और बेटा अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं। तो लिखेंगे कि भोजन से सभी जीवधारी निम्न प्रकार के भोजन से सभी जीवधारी क्या मतलब भोजन से सभी जीवधारी निम्न प्रकार के पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। निम्न प्रकार के पोषक पदार्थ क्या बोला कि भोजन से सभी जीवधारी निम्न प्रकार के पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। निम्न प्रकार के पोषक पदार्थ भोजन से सभी जीवधारी निम्न प्रकार के पोषक पदार्थ क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। और बेटा इनमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ शामिल किए जाते हैं। इनमें कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ शामिल किए जाते हैं। ठीक है ना। कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ शामिल किए जाते हैं। अब इनको उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्वों को कितने वर्गों में बांटा है ये देखते हैं। तो लिखेंगे इनकी उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है ना। सबसे पहले भोजन से क्या जाना कि भोजन ऐसे पदार्थों के समूह को कहते हैं जो हमारी बॉडी में पहुंचकर सबसे पहले एक एक चीज को समझिएगा मेरी बात को कि भोजन क्या होता है बेटा भोजन ऐसे समूह को कहते हैं जो शरीर में पहुंचकर कोशिका द्रव्य का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीकरण के बाद फिर क्या करते हैं बेटा ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन के विभिन्न अवयवों को पोषक क्या बोलते हैं बेटा पोषक पदार्थ या खाद्य पदार्थ बोलते हैं। भोजन से सभी जीवधारी निम्न प्रकार के पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये अकार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों हो सकते हैं। अब बेटा इनकी उपयोगिता के आधार पर भोजन का वर्गीकरण देखेंगे कि किस प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है। तो आप लोगों को काम करते जाना है कि पेन डाउन बेटा करते जाना। अगर आप लोग पेन डाउन करेंगे तो फिर पता है आपको ये फायदा होगा कि जब पेपर एग्जाम पास में आएंगे तो आप लोगों को याद करने में लर्न करने में आसानी रहेगी क्योंकि ज्यादा दिन एग्जाम के आप लोगों के बचे नहीं हैं। और अपना काम है कि अच्छा रिजल्ट देना। फिर सब लोग मस्ती
मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, फिर इसी बोर्ड यहीं पे सब लोग जिसके जिसके अच्छे नंबर सब लोग आएंगे, फिर इसी बोर्ड पे मजा आएगी। ठीक है ना बेटा। तो अब देखते हैं क्या कि ऊर्जा पोषक पदार्थ, अब इनके उपयोग विभाजित किया जाता है। तो बेटा पहला होता है ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ। पहला बेटा होता है ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ। ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ। बेटा ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कौन से होते हैं? इन पदार्थों की ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। बेटा ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कौन कौन से? तो ऊर्जा उत्पादक इन पदार्थों की ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन पदार्थों के मैंने बताया कि इन पदार्थों के ऑक्सीकरण से क्या होती है, आपकी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इनमें मुख्यतः जैसे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स होता है तथा वसाएं भी होती हैं। अब बेटा कार्बोहाइड्रेट वसाएं जैसे कि बेटा चीनी हो गया, ठीक है ना, इसके एग्जांपल हो गए चीनी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया बेटा आपका, और कई सारे इसके एग्जांपल है। तो लिखेंगे ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ में क्या लिखेंगे कि इन पदार्थों की ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इन पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त की। जैसे बेटा कौन कौन से होते हैं कि इनमें एक चीज और होता है कि इनमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स और बेटा लिपिड्स यानी वसा यानी फैट जिसे बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा का मुख्य रोल होता है यानी मुख्य भूमिका निभाते हैं, वसा शामिल होती है। जैसे बेटा इससे एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल ऐसे बेटा चीनी और घी, तेल, ठीक है ना, चीनी हो गया आपका, घी हो गया बेटा आपका, और आपका तेल हो गया बेटा, और ग्लूकोज, क्योंकि ऑक्सीजन ग्लूकोज का तो फिर ग्लूकोज भी लिख लेंगे हम लोग, ग्लूकोज, ठीक है ना। पहला हम लोगों ने क्या देखा, ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ। अब देखते हैं बेटा मरम्मत तथा निर्माण पोषक पदार्थ। सेकेंड नंबर है मरम्मत तथा वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं, तो सेकेंड नंबर है मरम्मत तथा निर्माण पोषक पदार्थ। मरम्मत तथा निर्माण पोषक पदार्थ। मरम्मत तथा निर्माण पोषक पदार्थ। अब बेटा इनका काम क्या होता है, इनका प्रमुख कार्य होता है शरीर के टूटे फूटे, जैसे बेटा प्रोटीन सबसे अच्छा बात आ जाती है कि इनका काम होता है कि शरीर के जो टूटे फूटे अंग होते हैं उनकी मरम्मत करना होता है, टूटे फूटे। तो बेटा क्या होता है कि इनका क्या होता है कि इनका प्रमुख कार्य टूटे फूटे अंगों की मरम्मत तथा शरीर की रचना करना होता है। इनका कार्य लिखेंगे, इनका कार्य शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना तथा शरीर रचना में अथवा तथा शरीर रचना में भाग लेना होता है। इनमें बेटा क्या प्रोटीन होता है आपका ना, प्रोटीन क्या होता है, इनमें प्रोटीन शामिल किया जाता है, इनमें प्रोटीन शामिल किए जाते हैं। शामिल किया जाता है बेटा, जैसे कि एग्जांपल, अब प्रोटीन किसमें होता है सब लोग बता सकता है, सबसे अच्छा एग्जांपल दूध पियो, तो दूध, ठीक है, दूध हो गया,
और बेटा दालें, जैसे कई प्रकार की दाल होती है, अरहर की हो गई, मसूर की, कई सारी दाल, हर प्रकार के नाम होता है। तो सबसे अच्छा नहीं होता दाल रोटी सब्जी चावल, तो अच्छा, और अचार मिल जाए तो और ही मजा है। तो दूध हो गया, और क्या बेटा अचार हो गया, जैसे कि मतलब ये मिल जाए तो मतलब खाना का स्वाद बदल जाता है। और नमक की बात बताएं तो नमक बताया था शायद मैंने कि ज्यादातर एक चुटकी ही नमक सबको खाना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई या लो कुछ भी हो सकता है ज्यादा खाने या कम खाने से। तो जैसे दूध हो गया, और बेटा दालें आपकी हो गई सबसे अच्छी, दालें, ठीक है ना, दूध हो गया और दालें हो गई। तो मरम्मत तथा निर्माण पोषक पदार्थ, ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ। अब तीसरा बेटा हम लोग देखते हैं कि तीसरा आपसे आता है विटामिन एवं जल खनिज, विटामिन एवं जल खनिज, विटामिन एवं जल खनिज। अब बेटा विटामिन एवं जल खनिज, इसमें क्या होता है कि विटामिन ए दिखेंगे, विटामिन ए और बी आता है, विटामिन कैसे होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, आदि, इसमें विटामिन आते हैं। कि विटामिन ए में क्या होता है कि विटामिन ए से सब पता है, रतौंधी रोग सब लोगों ने सुना होगा कि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और जैसे सी होता है कि सबसे अच्छा इस विटामिन ए सी का सबसे अच्छा विटामिन सी होता है एस्कर्बिक एसिड, मसूड़ों में वो हो जाता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। लेकिन इससे भी अच्छा बेटा एक मैं बात बताऊं तो सब लोगों को पता होगा कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, आंवला होता है। लेकिन एक बेटा फल होता है ब्लैक बैडोज चेरी, ब्लैक बैडोज चेरी, वो एक फल होता है, वो आप सबसे इस विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। पहली बार आप लोग नाम सुन रहे होंगे ब्लैक बैडोज चेरी, वो होता है। विटामिन बी होता है और विटामिन डी, कई सारे होते हैं, तो वो देखेंगे आगे जब विटामिन हम लोग पढ़ेंगे। और चौथा अपना है क्या, चौथा बेटा है कि न्यूक्लिक अम्ल, बेटा न्यूक्लिक अम्ल, लिखेंगे अच्छे, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, बेटा न्यूक्लिक अम्ल में आपके डीएनए और आरएनए आते हैं, डीएनए, डीएनए, आरएनए, ठीक है। इसमें दो आते हैं डीएनए और आरएनए। तो कौन सी डीएनए व आरएनए में बेसिक अंतर आपसे पूछा जाता है क्लास 10th में, कि डीएनए 12th में ही पूछ दिया जाता है कि डीएनए व आरएनए का में अंतर बताओ। तो कई सारे फैक्ट याद क्योंकि राइबोज शर्करा है, ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, कई सारे अच्छी अच्छी चीजें याद की होंगी। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं आपको याद नहीं करने दूंगा। तो बेटा पोषक पदार्थ मेरा पूरा हुआ। आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बेटा जानते हैं, ठीक है बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने होते हैं। ये हमारे शरीर का सिर्फ 1% भाग ही बनाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है ये देखेंगे। सामान्य सूत्र बेटा इनका होता है CH2N होता है, CH2 और N होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने होते हैं बेटा। और क्या होता है कि ये जैसे कि कुल ऊर्जा का 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग लिखेंगे बेटा कि ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। यह कार्बन, कार्बन बेटा जैसे कार्बन क्या होता है, कार्बन का प्रतीक बता सकते हैं, कार्बन का प्रतीक होता है C। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, लगातार ऑक्सीजन ग्रहण करना और CO2 क्या करना, बाहर निकालना, श्वसन कहलाता है, वही वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, यौगिक होते हैं। और जिनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात, जिनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है बेटा। जल की रेशियो 2:1 होता है, 2:1 होता है, ठीक है ना, 2:1।
बेटा इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे, इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा, CH2ON होता है, CH2O और N। CH2ON होता है। ये ऑक्सीकरण पर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीकरण पर, ऑक्सीकरण पर ऊर्जा उत्पन्न, ये ऑक्सीकरण पर क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तथा हमारे शरीर का 1% तथा हमारे शरीर का केवल 1% भाग बनाते हैं, 1% भाग का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, 1% भाग बनाते हैं। क्या कौन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट्स कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, कितने कैलोरी, 4 इंटू क्या होता है बेटा, 4 इंटू किलो कैलोरी, या 4 इंटू किलो क्या होता है बेटा, कैलोरी, 4 इंटू 1 किलो कैलोरी। अब 4 इंटू किलो कैलोरी, या क्या होता है कि 17 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, 17 किलो जूल क्या उत्पन्न होती, ऊर्जा यानी एनर्जी। उत्पन्न होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण से 4.1 किलो कैलोरी या 17 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में लगभग, हमारा जो भोजन वो करते हैं बेटा, हमारे भोजन में कुल ऊर्जा में लगभग, हमारे भोजन में क्या होता है कि कुल ऊर्जा में लगभग, हमारे भोजन में कुल ऊर्जा में लगभग, हमारे भोजन से कुल ऊर्जा, ऐसे लिखेंगे हम लोग, हमारे भोजन से कुल ऊर्जा क्या होता है कि लगभग 60%, 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट से आती है ऊर्जा, कुल ऊर्जा 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट, 60 to 80, 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट से आती है। हमारे भोजन क्या होता है कि जो हम लोग भोजन करते हैं, हमारे भोजन से कुल ऊर्जा 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट से हमारे अंदर भोजन में आती है, ठीक है ना बेटा। कार्बोहाइड्रेट जैसे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से प्राप्त किया जाता है, लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, बेटा दूध, ठीक है ना, दूध हो गया, गन्ना हो, हाँ बेटा दूध में भी जो मैंने बताया था पोषक पदार्थ वही कि प्रोटीन पाया जाता है, दूध और गन्ना, और बेटा क्या होता है आपका, दूध गन्ना हो गया, दालें बेटा, हाँ इसकी दालें भी अच्छी अवशोषक होती, दूध हो गया बेटा, गन्ना हो गया और दालें हो गया, और बेटा सबसे अच्छा आलू, सॉरी दालें शायद आलू, देखते हैं बेटा आलू, आलू इसके कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल, उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण क्या होता है बेटा, दूध गन्ना और आलू ये होते हैं। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, ये कार्बोहाइड्रेट्स के किस प्रकार में वर्गीकरण किया, मोनोसैकेराइड क्या कौन कौन से होते हैं, जैसे बेटा मोनोसैकेराइड होता है बेटा, ऑलिगोसैकेराइड होता है और पॉलीसैकेराइड्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण,
कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। तो ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है कि इनका अनुपात कितना होता है। इनका अनुपात 2:1 होता है। शरीर से कितने % ऊर्जा, एक शरीर का कितने % भाग बनाते हैं, 1% भाग बनाते हैं। और क्या करते हैं कि हमारे भोजन से कितने % प्राप्त होता है, तो 60 से 80% प्राप्त होता है। किसके यौगिक से बने होते हैं, तो बेटा ऑक्सीजन तथा कार्बन के यौगिक से, हाइड्रोजन तथा कार्बन इन ऑक्सीजन के यौगिक से बने होते हैं। हाइड्रोजन तथा कार्बन का रेशियो कितना होता है, तो 2:1 होता है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, देखते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना बेटा, 3 प्रकार के होते हैं मोनोसैकेराइड्स, ठीक है बेटा, मोनोसैकेराइड्स हो गया। और क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और बेटा पॉलीसैकेराइड होता है आपका। है ना, और मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल, जैसे उदाहरण, बेटा इसका उदाहरण होता है ग्लूकोज। जैसे आपका हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया। और बेटा फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया आपका, और बेटा फ्रक्टोज हो गया। और जैसे बेटा इसका उदाहरण क्या होता है, माल्टोज। नाम सुना आप लोगों ने, माल्टोज सुना होगा। माल्टोज क्या होता है बेटा, मल्टोज होता है, और होता है आपका लैक्टोज होता है, और सुक्रोज, माल्टोज सॉरी, एक मिनट, सुक्रोज और माल्टोज। ठीक है ना। इसका ओलिगोसैकेराइड्स के कौन कौन से, तो सुक्रोज होता है आपका और माल्टोज होता है। पॉलीसैकेराइड्स में कौन कौन से होते हैं, जैसे मंड और सेल्यूलोज होता है बेटा इसका, मंड और सेल्यूलोज होता है। तो ठीक है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइड होते हैं मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, और ओलिगोसैकेराइड्स में होता है सुक्रोज मल्टोज होता है। पॉलीसैकेराइड में बेटा मंड और सेल्यूलोज होता है। तो ठीक है ना, ये आपके हुए। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य, यानी वर्ग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो बना लीजिएगा ये, और एग्जांपल सबके लिए लीजिए। आप लोग एक कमेंट में बताइएगा फार्मूला, जैसे कि ग्लूकोज का क्या होता है, मल्टोज क्या होता है। होंगे कभी बड़े बड़े फार्मूला, C6H12O6, C12H22O11 चीनी का फार्मूला होता है। ऐसे कई सारे फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। ठीक है बेटा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के मैंने 4 कार्य लिखे जो इंपॉर्टेंट है, 4 लिखिए जो इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे लेकिन 4 लिखिएगा, तो क्योंकि पूछ देता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लिखिए और कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य लिख देखते हैं। क्या होता है, ये सभी जीवों के मुख्य ऊर्जा स्रोत है, मतलब सभी जीवों के मुख्य ऊर्जा के स्रोत हैं। और क्या होता है, इन्हें कोशिका ईंधन भी कहते हैं, कोशिकी ईंधन, क्योंकि ये शरीर में पहुंचकर कोशिका द्रव्य का निर्माण करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं कि जीवों के मुख्य ऊर्जा स्रोत है, इसलिए इन्हें कोशिका ईंधन भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं कि श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन। अब बेटा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है ना। अब हम लोग, आप लोग कमेंट में चीनी का फार्मूला बताइएगा कि चीनी का फार्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज शर्करा स्तन ग्रंथियों में दूध की लैक्टोज शर्करा बनाते हैं। क्या करते हैं, लैक्टोज शर्करा बनाते हैं। बेटा आवश्यकता पड़ने पर वसा तथा एमिनो अम्ल का निर्माण ग्लूकोज द्वारा होता है। जब आवश्यकता होती है तो क्या होता है, वसा तथा एमिनो अम्ल का ग्लूकोज। फिर वही क्या मैंने बताया था, क्योंकि ग्लूकोज से ऑक्सीकरण होता है तो ये होते हैं। तो क्या हुआ, ये सभी जीवों का मुख्य ऊर्जा स्रोत है, इसलिए इन्हें कोशिका ईंधन बोलते हैं। ये श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से ही ऊर्जा मुक्त होती है।
गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज शर्करा में स्तन ग्रंथियों में दूध की लैक्टोज शर्करा बनाते हैं। स्तन ग्रंथियों बेटा मानव जो है स्तन प्राणी है, ठीक है ना, स्तनधारी है। लेकिन क्या होता है कि महिलाओं में और पुरुषों में ये बात होती है कि महिलाओं में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, इसलिए स्तन के बड़े होते हैं, और क्या होता है बेटा, पुरुष में स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। आवश्यकता पड़ने पर वसा तथा एमिनो अम्ल का निर्माण ग्लूकोज द्वारा संभव हो पाता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े। अब हम लोग देखते हैं बेटा, अगले बार देखेंगे प्रोटीन क्या होते हैं, फिर इसके बाद प्रोटीन के बाद प्रोटीन के वर्क देखेंगे कि प्रोटीन के कार्य कौन कौन से होते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे विटामिन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।